बार फिर सलमान खान पर मंडरा रहा है खतरा। एक बार फिर सलमान के अतीत का भूत बंद बोतल से बाहर आ गया है। सलमान से जुड़ी इस खबर को सुनने के बाद उनके फैंस को लग सकता है गहरा झटका। सलमान खान के लिए आया है फरमान कि जोधपुर कोर्ट के सामने हाजिर हो सलमान। जी हां, बॉलीवुड के दबंग खान के लिए एक और नई मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि जोधपुर की अदालत ने सलमान खान को चिंकारा शिकार केस में इसी महीने की 19 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा है। सलमान खान जो इस वक्त शायद देश से बाहर हैं, उनके लिए जोधपुर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने समन जारी कर दिए हैं। हालांकि इससे भी बड़ी बात तो यह है कि कोर्ट ने सलमान के इस केस में कन्विक्शन से जुड़े सारे दस्तावेज भी मंगाए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख सलमान के खिलाफ और कड़ा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट को ये जानकारी दी गई थी कि सलमान को चिंकारा शिकार मामले में काफी कम सजा मिली है। वैसे आपको बता दें कि पूरा मामला जुड़ा है सितंबर 1998 में चिंकारा के शिकार को लेकर, जिसमें सलमान खान को लोअर कोर्ट ने दोषी पाया था और इसी के लिए सलमान खान को साल 2006 में 1 साल कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा मिली थी। खैर, ये तो हुई सलमान और उनके केस से जुड़ी हुई जमीनी हकीकत। आइए अब हम आपको सलमान और उनके इस नए खतरे से जुड़ा दूसरा पहलू भी बताते हैं, जो कि नंबर से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये साल सलमान के लिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफी अनलकी रह सकता है, खास तौर से न्यूमरोलॉजी का नंबर 1 नंबर सूट नहीं किया है सलमान खान को। आप अगर देखेंगे उनकी एक्सीडेंट जो फेटल एक्सीडेंट हो गई थी 37th ईयर में हुई थी, 37 का टोटल फिर आता है नंबर 1 ऑन 28 सितंबर 28 यानी कि नंबर 1 का डेट। इंसिडेंटली रणबीर कपूर भी 28 सितंबर बॉर्न है, ये अलग बात है। जो ब्लैक बक का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा शूटिंग अपेरेंटली या एलिजेडली उन्होंने 1 जनवरी को की थी, 1 जनवरी फिर नंबर 1 की डेट। ऐश्वर्या राय के साथ इनफेमस रिलेशनशिप था उनका। ऐश्वर्या राय इज अगेन नंबर 1 बॉर्न ऑन 1 नवंबर। तो 1 and 9 आर एक्चुअली पोल्स अपार्ट। अब आप खुद ही देखिए कि नंबर 1 का सलमान की जिंदगी में असर भी पड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि जिस तारीख को कोर्ट ने सलमान को बुलाया है वो है 19 और न्यूमरोलॉजी के मुताबिक अगर 9 और 1 को जोड़ें तो बनता है 10, यानी 1 और 0 मिलाकर उसका टोटल आता है 1। और सुनिए, सलमान खान अपनी जिंदगी के 46वें साल में चल रहे हैं और अगर इस हिसाब से भी देखा जाए तो 4 और 6 को जोड़ने पर भी बनता है 10। 1 और 0 को जोड़ें तो टोटल बनता है फिर से 1। तो जनाब, कोर्ट में क्या होगा, सलमान हाजिर होंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आंकड़ों के इस खेल में भी सलमान पर नंबर 1 से खतरा बना ही हुआ है। हम तो यही कहेंगे, गुड लक सलमान। आई एम सॉरी। हुरजूम विच आंदे पाए दे साडे अक्षय पाजी। अब आप कहेंगे कि मैं टूटी फूटी पंजाबी क्यों बोल रही हूँ? वेल, ब्लेम इट ऑन खिलाड़ी कुमार। हाँ जी, सारे लोगों इत्थे आ जाओ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसनी है, साडे जेडे राजीव पाटिया और अक्षय कुमार है वो बहुत बढ़िया पंजाबी ठेठ मुंडा आएगा। भाई आप कंफ्यूज हो गए ना कि हमें ये क्या हो गया, हम पंजाबी में क्यों बात कर रहे हैं? वेल, क्या करें, अक्षय का और ही कुछ ऐसा है। देखिए ना, पटियाला हाउस के प्रमोशन में पंजाबी बन गए अक्षय। सारे तो बहुत बहुत शुक्रगुजार है पंजाबी जी बोल देना ताकि तुसी समझ जाओ। ओके, बाकी ए फिल्म जो तुसी देखोगी That is पटियाला हाउस। बोली तक तो ठीक था, मगर जरा एक और कोइंसिडेंस देखिए। पंजाबी भाषा के साथ साथ अक्षय यहाँ जिन विनर्स के साथ मिले वो भी पंजाबी थे। यहाँ पर इन्हीं का दिल रखने के लिए अक्षय ने की पंजाबी में बात। पंजाबी जी बोल देना ताकि तुसी समझ जाओ। ओके, अक्षय का कैरेक्टर पटियाला हाउस में एक पंजाबी का है और पंजाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और साथ ही विनर्स के रूप में पंजाबी फैंस को ही चुना जाना, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर सोची समझी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी? अब ये तो अग की ही जाने। पुलिस ने कैच किया है मेहर जैसिया का ऊप्स मोमेंट और इसीलिए उनके अगेंस्ट ज़ूम फैशन पुलिस ने निकाला है अरेस्ट वारंट। पहले नजर आई याना गुप्ता, फिर नजर आई नीतू चंद्रा, फिर सोनाली बेंद्रे और अब मेहर जैसिया। ये देखिए, मेहर जैसिया ने ड्रेस तो सुपर पहना है, लेकिन इस ड्रेस को प्रॉपर्ली कैरी नहीं किया है और इसीलिए मीडिया के कैमरे में कैप्चर हो गई है ये पिक्चर, जिसमें जो नहीं दिखना चाहिए वो भी दिख रहा है। वेल, मेहर जैसिया के एक्सप्रेशन से तो लगता है that she is unaware about this wardrobe malfunction, लेकिन अपनी इस ड्रेस की वजह से वो भी शिकार हो गई है फैशन पुलिस की। वेल, मेहर नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, क्योंकि ज़ूम की फैशन पुलिस की नजर आप पर है।
बड़ी खबर, अब तक सलमान के गैंग में शामिल अभिनव कश्यप अब शाहरुख के लिए लिखेंगे स्क्रिप्ट। कहीं शाहरुख अभिनव को अपने गैंग में शामिल तो नहीं करना चाहते। पहले साजिद नाडियाडवाला के साथ फिल्म और अब अभिनव कश्यप के साथ फिल्म की बातचीत। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने लगता है सोच लिया है कि एक के बाद एक वो सलमान कैंप के लोगों को अपनी तरफ खींचकर ही दम लेंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलमान की बिगेस्ट हिट देने वाले दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप पर अब शाहरुख खान की नजर पड़ गई है। और मुंबई के एक डेली की माने तो शाहरुख खान और सलमान की दबंग के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर गुपचुप मीटिंग भी हुई है, वो भी कहीं और नहीं, शाहरुख खान के घर मन्नत में। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान चाहते हैं कि अभिनव उनकी आने वाली एक फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिखें, जिसमें शाहरुख एक्टिंग के साथ अपना पैसा भी लगाएंगे। और सुनिए, बताया तो ये भी जा रहा है कि शाहरुख खान अपनी फिल्म पर जल्द से जल्द काम भी करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये सुनने को आ रहा है कि सलमान खान भी दबंग के सीक्वल के लिए अभिनव को पुश कर रहे हैं, क्योंकि सलमान चाहते हैं कि लोगों के दिलों में चुलबुल पांडे का दम बरकरार रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि सलमान खान और शाहरुख खान में से अभिनव किसकी फिल्म पर पहले काम करते हैं और किसे देते हैं ज्यादा तरजीह। I'm number one, darling, period. Don't say it and all. Don't give me categories. विद्या बालन हो गई है प्रेग्नेंट। आपको हमारी बात अगर मजाक लग रही है तो आप एक नजर इस तस्वीर पर डालिए। विद्या बालन हो गई हैं प्रेग्नेंट। ताज्जुब की बात है कि शादी से पहले ही विद्या की प्रेगनेंसी की पिक्चर मीडिया में आ गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि विद्या क्यों, कहां और कैसे हुई प्रेग्नेंट? वेल, आपके इस सवाल में ही छुपा है हमारी आज की खबर का ट्विस्ट। दरअसल विद्या बालन फिल्म कहानी में एक प्रेग्नेंट लेडी का किरदार निभा रही हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा मेकअप और गेटअप अपनाया है। विद्या ने अपने इस रोल के बारे में तभी बताया था जब वो जूम के ऑफिस में आई थी। मैं एक प्रेग्नेंट वुमन का किरदार निभाती हूँ, तो ऑब्वियसली बेबी बम्प है थ्रू आउट द फिल्म। चलिए विद्या, हम तो यही कहेंगे कि हमेशा की तरह इस बार भी आपका अपनी लुक के साथ एक्सपेरिमेंट दर्शकों को पसंद आए। किंग खान से बातों में कोई भी नहीं जीत सकता और ये बात एक बार फिर से प्रूव हो गई जब उन्होंने प्रियंका चोपड़ा पर बातों ही बातों में मार दिया उनकी आईटी रेट पर कमेंट। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि साथ में करें। आई थिंक शी इज अ वेरी टैलेंटेड, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन कंट्री। प्रियंका को सब कुछ मार, साथ करे, 8 करे, 9 करे। मैंने तो इसको बोला है कि हफ्ते का क्यों, पूरे महीने के पूरे साल के फिल्म। प्रियंका, अगर शाहरुख आपके वन ऑफ द हस्बैंड होते 7 हस्बैंड में, तो आप उनका कैसे खून करती? प्यार से मार डालती। वो एक ही होता जो शायद बच जाता। शाहरुख की ये मस्ती और ये अंदाज तो हमने कल आपको अपने शो प्लैनेट बॉलीवुड और बी टुनाइट में जमकर दिखाया था। माइक नीचे कर दो, सब आंखें बंद कर लो। लेकिन इस मस्ती और धमाल के बीच एक इंटरेस्टिंग खबर हम आपको आज दिखाते हैं। दरअसल हुआ यूं कि शाहरुख जोर के झटके में झटके दे देकर प्रियंका चोपड़ा की तारीफ कर रहे थे। आई थिंक बहुत हार्ड वर्किंग एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स। शाहरुख तारीफ कर ही रहे थे तो प्रियंका ने बोल दिया, मैं खड़ी हूँ ना यहाँ पे इसलिए। क्यों इसलिए तारीफ कर रहे हैं क्योंकि प्रियंका ने पैसे दिए हैं। पैसे भेजो। अभी अंडरहैंड। अभी तो ऐसे अंडरहैंड पैसों की बातें ना कर दो। शाहरुख प्रियंका को पैसे की बात न करने की नसीहत दे रहे हैं क्योंकि आईटी रेट की खबरें अभी भी गर्म हैं। ऐसे बोल रहे हैं एज इफ मैंने कोई चोरी की है। मैंने ना तो कोई चोरी की है, ना कोई डाका डाला है। इतनी चोटें लगी है कि कहाँ कॉटन लगा। मान गए शाहरुख, इसे कहते हैं नहले पे दहला। ये सीखना है अभी मुझे। रीमा काकती ने आमिर खान के ऊपर फिल्माए जाने वाले सॉन्ग के लिए फरहान अख्तर को अप्रोच किया था, लेकिन न्यूज आई है कि फरहान ने आमिर के लिए गाने से कर दिया साफ इनकार। आमिर खान के एक बुलावे पर पूरा बॉलीवुड दौड़ा चला आया, लेकिन उन्हीं आमिर खान की फिल्म में गाना गाने के लिए फरहान अख्तर ने साफ मना कर दिया। मुंबई के एक डेली की माने तो आमिर खान की अपकमिंग फिल्म में रीमा काकती चाहती थी कि फरहान अख्तर आमिर खान को अपनी आवाज दें, लेकिन इससे पहले की बात शुरू भी होती फरहान अख्तर ने अपनी आवाज किसी और को देने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या फरहान अख्तर अपनी आवाज के लिए पॉसेसिव हैं? इट्स नॉट एज इफ आई एम पॉसेसिव अबाउट माई वॉइस, आई जस्ट डोंट नो इफ इट विल वर्क ऑन एनीवन एल्स। वेल, फरहान अख्तर आप चाहें जितनी भी सफाई दे दें, लेकिन अब आमिर खान को इस खबर का पता चलेगा तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही। बॉलीवुड की फैशनेबल ब्यूटी सोनम कपूर आजकल एक और बॉलीवुड ब्यूटी को कॉपी करती नजर आ रही हैं, लेकिन किसे? चलिए देखते हैं।
सोनम कपूर की इन पिक्चर्स को देखकर शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा, कोई खास चेहरा या शायद सॉन्ग। सोचिए कि किसे कर रही हैं सोनम कपूर कॉपी, किसके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश कर रही हैं? नहीं सोच पाए तो जरा ये देखिए। जी हाँ, ये चेहरा रिजेंबल करता है कटरीना कैफ को। कैट ने फिल्म रेस में जिस तरह की कॉस्ट्यूम पहनी थी, सेम वैसी ही कॉस्ट्यूम पहन रखी है सोनम कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म प्लेयर के इस सीन में। इतना ही नहीं, जरा इस स्टेज को ध्यान से देखिए, ये ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसे कि फिल्म रेस में कैट के सॉन्ग के लिए बनाया गया था। सोनम, हम तो यही कहेंगे कि कॉपी करने से अगर किस्मत बदलती तो सभी यही ट्रिक अपनाते। अच्छा होगा अगर आप थोड़ा एक्टिंग पर ध्यान दें, क्योंकि आफ्टर ऑल एक्टिंग ही एक्टर की पहचान होती है। रणबीर कपूर रॉक स्टार में अपनी एक्टिंग का दम कम और अपने दूसरे टैलेंट का दम ज्यादा दिखा रहे हैं, लेकिन क्या है ये दूसरा टैलेंट, जूम पर बताने आ गए हैं खुद इम्तियाज अली। जूम कर रहा है रणबीर कपूर का वेल केप्ट सीक्रेट आपको रिवील। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ राइजिंग सुपरस्टार, मिस्टर पॉपुलर अमंग्स गर्ल्स, ही इज आल्सो अ गुड क्रिकेटर। यस, और ये बात हमें खुद रिवील की है इस फिल्म के डायरेक्टर इम्तियाज अली ने। ड्यूरिंग रॉकस्टार भी ऐसे मोमेंट आए थे, हमने क्रिकेट खेला था, उसकी कुछ फुटेज भी हमने शूट की थी। All of us, Ranbir was playing, all of us were playing. सिर्फ इतना ही नहीं, इम्तियाज अली रिवील कि रणबीर इज अ वेरी टफ बैट्समैन। वो जोर से मारता है। वेल, ऐसा नहीं है कि ये रॉक स्टार पहली बार क्रिकेट में रॉक कर रहा है। इससे पहले भी राजनीति की शूटिंग के वक्त रणबीर कपूर कटरीना कैफ के साथ अपने क्रिकेट का दम दिखा चुके हैं। वेल, खबरें आई थी कि क्रिकेट की पारी के साथ साथ ही रणबीर ने कटरीना के साथ प्यार की पारी भी शुरू कर दी थी। कोई वंडर कि कहीं इस बार नरगिस के साथ ये पारी शुरू न हो जाए। अमृता राव का कहना है कि वो अपनी सेंसुअलिटी अपनी आंखों से बयान कर सकती हैं, बिल्कुल मधुबाला की तरह। हमारी बी टाउन की नई मधुबाला। अमृता, आर यू रियली सीरियस? मधुबाला की तरह अमृता राव अपनी सेंसुअलिटी को आंखों से बयां करती है। अरे ये हम नहीं कह रहे, ये अमृता राव खुद कह रही हैं। For a woman to portray sensuality, it could also be through her eyes, through her expressions, just like how Madhubala did so in her time. Well, मधुबाला तो हमारी बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से हैं, और अमृता, अभी लोगों को आपकी लास्ट मूवी भी याद नहीं है, और ऐसे कंपैरिजन करना ही था तो किसी प्रेजेंट एक्ट्रेस का नाम ले लेती आप। मधुबाला was a legend. Let her rest in peace, please. आप उनसे कंपैरिजन प्लीज ना करें। I wouldn't want to draw comparisons with anybody, and nor would I want to do something because somebody else has done it. The day I feel I'm happy to do something, it could be anything, I would go ahead with it. और ये क्या अमृता, आपने खुद ही कहा कि आपको कंपैरिजंस पसंद नहीं, और आप खुद ही कंपेयर करने लगी। लगता है आपकी नेक्स्ट मूवी लव यू मिस्टर कलाकार की रिलीज के पहले ही आपको टेंशन हो रहा है। नो वंडर यू आर सो कंफ्यूज्ड। इरफान खान करना चाहते हैं ऐसी फिल्में जिनमें हो सोशल मैसेजेस। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, और इसका प्रूफ है हमारी ये खबर। रोग, नॉकआउट, घात, हासिल, स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ इन अ मेट्रो, न्यूयॉर्क, नेमसेक जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाने वाले इरफान खान अब ऐसी फिल्में करना चाहते हैं जिनमें सोशल मैसेज हो। आप यही सोचते हैं ना? वेल, आप ही की तरह हम भी यही सोचते थे इस बयान से पहले जो इरफान खान ने खुद जूम आकर दिया। मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपने किस्म की फिल्म करूँ जो कि बिजनेस भी कर सके, जो सीख देने की कोशिश कर रही है जो समाज, तो उस तरह की फिल्मों में मेरा बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही नहीं है। फिल्म जो है एंटरटेनमेंट का माध्यम है। मैं चाहता हूँ कि दोनों चीज़ें हों, लोग एंटरटेन भी हों और साथ में कुछ ऐसी बातें भी हों जो उनके साथ रह जाएं। मेरी कोशिश ये रहती है। वाह इरफान, हॉलीवुड में तो आपने कई ऐसी फिल्में की है जिनमें सोशल मैसेज है, जैसे कि हाल ही में आई माइटी हार्ट विद एंजेलिना जोली। फिर बॉलीवुड से ऐसी क्या दुश्मनी? आशिकी चक्कर में मर गया और लौंडिया भी नहीं मिली। बनना कितना मुश्किल होता है ये आजकल कोई सैफ अली खान से पूछे। सुनने में आया है कि फॉर हिज अपकमिंग फिल्म सैफू इज टेकिंग लेसन्स फ्रॉम टीचर्स दीस डेज।
It seems Saif has also joined Amir Khan's gang of method of acting. A birdie from Bhopal told Zoom that Saif Ali Khan सीख रहे हैं टीचिंग के गुण प्रोफेसर से। सुनने में आया है that आरक्षण की शूटिंग में भोपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में बिजी सैफ requested a professor to help him teach. सैफ प्ले कर रहे हैं इस मूवी में एक प्रोफेसर का रोल। So to capture the essence of the role, सैफ पहुंचे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को लेकर एक प्रोफेसर के पास and requested him to demonstrate it to him कि कैसे वो प्रोफेसर इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्टूडेंट्स को समझाएंगे। Well, सैफ की ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन बता दे सैफ कि प्रोफेसर बनना है तो ऐसे प्रॉब्लम्स की आदत डाल लीजिए। लगता है कि अनिल कपूर अपने करियर से भी ज्यादा अपनी बेटी सोनम के करियर को संवारने में लगे हैं। एंड वेल, हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए इस स्टोरी में। अनिल कपूर रिसेंटली गए थे जयपुर की एक वेडिंग में, मगर वो गए सिर्फ अपनी डार्लिंग डॉटर सोनम के लिए। ये वेडिंग उसी मोबाइल कंपनी ओनर के बेटे की थी जिस ब्रांड को इंडोर्स करती हैं सोनम कपूर। डायरेक्टर्स के साथ अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप तो मेंटेन करते ही हैं अनिल, ताकि उनका फोकस रहे उनकी बेटी सोनम पर। और अब डैडी अनिल ये भी चाहते हैं कि सोनम बन जाए एड वर्ल्ड की क्वीन। एड वर्ल्ड में ब्रांड के एम्बेसडर्स बदलते रहते हैं, कभी कटरीना, कभी करीना, और रिसेंटली शाहिद ने भी सैफ को एक टूथपेस्ट ब्रांड के लिए रिप्लेस कर दिया। इसीलिए अनिल ने सोचा कि सोनम के लिए एक ब्रांड तो सिक्योर कर ही देते हैं। क्लेवर थिंकिंग, क्यों अनिल? सही कह रहे हैं ना हम। सलमान खान को वैसे तो बैड बॉय कहा जाता है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि उनके जैसा गुड बॉय कोई नहीं। वैसे तो ये बॉलीवुड के बैड बॉय हैं, लेकिन इस बैड बॉय का हार्ट बहुत गुड है। ये हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल सलमान खान पुणे में अपनी फिल्म बॉडीगार्ड की शूटिंग में बिजी थे, लेकिन तभी उन्हें एक अवार्ड फंक्शन के रिहर्सल के लिए मुंबई आना था। सलमान नहीं आ सके तो उन्होंने रिहर्सल की पूरी टीम को पुणे बुला लिया, और वो भी अपने खर्चे पर। इतना ही नहीं, उन्होंने रिहर्सल के बाद सबको एक एक आई टच भी दिया। वेल, इससे सब बहुत खुश हुए। अब इसे देखकर आप मानेंगे ना कि सलमान सिर्फ नाम के ही बैड बॉय हैं। Well, now we show you Aishwarya Rai Bachchan's hot and sexy photo shoot. Enjoy.